नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लेकर आया हूँ। जस्ट डायल का अपडेट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट ईयर हमने जस्ट डायल को कवर किया था, तब कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड थी और मैंने बोला था आपको कि ये शायद बाय कर सकते हैं, तो ये 1 साल में डबल हो सकता है, 1 से 2 साल में। कंपनी 1 साल में डबल हो गई है। इसने हमारा वेल्थ काफ़ी अच्छे से ग्रो किया। पर अब मैं, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप को फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि हम मॉडल पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। उसमें जस्ट डायल हुआ करता था और रिसेंटली हमने जस्ट डायल को उस ग्रुप से निकाल दिया, उस मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल दिया। तो मैं आज आपके साथ ये अपडेट वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या वजह थी कि अब हम जस्ट डायल को मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं रख रहे हैं और इस कंपनी को लेकर आगे हमारा क्या व्यू होने वाला है। तो चलिए जस्ट डायल का रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है उसके बारे में देखते हैं। अगर आपने हमारा एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा एनालिसिस वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल कवर नहीं करेंगे कि जस्ट डायल क्या करती है। अब हम इंक्रीमेंटल अपडेट के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, और आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो उसने इस कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया है 5,719 करोड़ रुपए में। अगर ये टोटल फंडिंग अमाउंट देखेंगे तो इसमें 2,165 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए दिया था इन्होंने। प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 1,332 करोड़ इन्होंने एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर हैं वीएसएस मनी, उनके जो स्टेक थे उसको एक्वायर करके लिया है। तो यहाँ ये पैसा वीएसएस मनी को जाएगा, कंपनी के पास नहीं आएगा। तो 2,165 करोड़ है वो कंपनी के पास आएंगे, ये पैसे कंपनी के पास नहीं आएंगे। इसके अलावा ओपन ऑफर भी हुआ था कंपनी का, जो कि 10 अगर देखेंगे 2.25 रुपीज़ पे हुआ था, जिसके तहत रिलायंस ने पे किया है 2,222 करोड़ रुपए। तो ये टोटल जो ब्रेकअप है 5,719 करोड़ का है, जिसमें अगर आप देखेंगे 2,165 करोड़ कंपनी के पास आने वाले, बाकी जो एक्वायर किया इन्होंने स्टेक एग्जिस्टिंग प्रमोटर से और ओपन ऑफर से स्टेक एक्वायर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट पे जरूर पैसा आया है, टोटल नहीं बट कुछ पैसे बैलेंस शीट में भी आया है। इस एक्विजिशन के बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड 67% स्टेक जेडी में ओन करता है, और अगर टोटल प्रमोटर रिलायंस और वीएसएस मनी को कंबाइन करके देखेंगे तो 77.7% का टोटल स्टेक है, जो कि 75% से थोड़ा ज़्यादा है। तो शायद इसमें हमें कुछ सेल देखने मिल सकता है। अब वो क्या होगा वो आगे हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसके बाद जो कैश पोजीशन है काफ़ी अच्छी है जस्ट डायल की, 3,773 करोड़ की। इसके बावजूद हम क्यों कह रहे हैं कि अब हम जस्ट डायल को मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे, उसकी वजह भी हम आपको थोड़ा डिटेल में कवर करके बताएंगे। इस एक्विजिशन के बाद ईशा अंबानी, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड हेड करती है, उन्होंने बोला था कि वीएसएस मनी ने काफ़ी अच्छा, ये अगर आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाया है, एसएमई लिस्टिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे स्मॉल और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको डिजिटाइजेशन में ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्प कर सकता है। और इसके तहत आप जानते होंगे इनका B2B प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी इनकी। और वीएसएस मनी का भी मानना है कि जो इनका गोल था 25 साल से, उसकी तरफ ही ये आगे लेके जाएगा कंपनी को, और B2B सर्विसेज में भी ये अब काफ़ी एक्सपांड करेंगे। तो ये ओवरऑल ऊपर की बातें, इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये एक्विजिशन के बाद है ना, थोड़ा कंपनी से जो अपडेट मिलना चाहिए हमें अच्छे से, वो मिल नहीं रहे हैं। और उसकी मेजर वजह रही है कि ये एक्विजिशन के बाद से Q1 और Q2 के अगर कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने अटेंड किए, देखा दोनों में वीएसएस मनी जी एब्सेंट थे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मुझे थोड़ा ये प्रमोटर का जो स्टेक सेल है, इसके बाद वीएसएस मनी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा, और थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है नए बोर्ड आने के बाद कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनका एंड गोल क्या है। क्योंकि कंपनी के पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, पर ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमने इसे मॉडल पोर्टफोलियो से निकाला है। इसके बावजूद चलो देख लेते हैं रिसेंट मेट्रिक्स क्या है। तो क्वार्टरली यूनिक विजिटर अगर आप देखेंगे तो 149 मिलियन रहे हैं Q2 FY20 में, जो थोड़ा सा रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने नहीं मिल रही है, बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंटल अपडेट है। इसकी वजह ये भी है दोस्तों कि ये जो अगर आप देखेंगे स्मॉल मीडियम बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए थे कोविड वेव 1 और वेव 2 में, दोनों में ही, तो उसकी वजह से इन्हें नुकसान हुआ है। एक्टिव लिस्टिंग भी अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने नहीं मिली है, 31 मिलियन की है एंड में। तो यहाँ भी देखेंगे आप एक्टिव लिस्टिंग भी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही है। तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा करके दिखाया नहीं है हमें। ऐप डाउनलोड्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी कम है, और ये सब इतना कम इसलिए है क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे तो पहले तो बिजनेसेस इंपैक्ट हुए हैं, एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कंपनी ने खुद जो इनके अगर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट स्पेंड और वो सब भी बहुत कट डाउन कर दिए हैं। तो
यहाँ अगर आप देखेंगे ना, कंपनी ग्रो करना चाह रही है और ना ही मार्केट था, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा स्लोनेस हमें देखने मिल रही है। अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों कि इनके जो नए जो इन्होंने लॉन्चेस किए थे, जो इन्होंने B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इसके अराउंड काफ़ी नॉइस क्रिएट किया था, अच्छे हायरिंग की थी इन्होंने। इसके अलावा इसका जो एडवर्टीजमेंट में भी काफ़ी अच्छा स्पेंड किया था कंपनी ने। रणवीर सिंह को लाया था, रोपिंग किया था, और IPL में जो फर्स्ट सीज़न था इसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की थी, पर कोविड की वजह से वो बंद हो गया था, और सेकेंड हाफ IPL का रिसेंटली हुआ, पर वहाँ से इन्होंने एडवर्टीजमेंट से पुल आउट कर लिया। तो नया यहाँ देखेंगे स्टेक सेल करने के बाद जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज थी उसे रीथिंक किया जा रहा है कि कैसे जाना है आगे, कैसे लॉन्चिंग करने, वो सब करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा हमें दिख रहा है कि अभी शायद नया बोर्ड आया है, और तो वो लोग शायद डिस्कशन करके और बहुत थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि कैसे क्या करना चाहते हैं। तो तब तक हमें थोड़ा इनके अपडेट्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं पड़ रहा है। और जो JD Mart प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था, इनका गोल था पहले कि इसका पहले रीच बढ़ाया जाए, बाद में पैसे पे फोकस करेंगे। पर यहाँ तो अब रीच पे भी फोकस नहीं किया जा रहा है, पैसे की तो बात दूसरी है, और इसके मैट्रिक्स तो हमें अभी देखने मिल ही नहीं रहे कि ये कैसे डाउनलोड्स हैं, क्या है, और एडवर्टीजमेंट का स्पेंड भी कट डाउन कर दिया गया। तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव भी बोल सकते हो ये, और ये शायद पॉजिटिव भी हो सकता है कि शायद नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा प्लान बनाना चाहते हो कि हम क्या एक 2 से 3 फोकस एरिया है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके कंपनी को आगे ग्रो करना चाहें। तो ये अच्छा भी हो सकता है, पर हम एज ए इन्वेस्टर हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। जब तक हमें कोई चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो, हम उसका मैप नहीं क्रिएट कर सकते, माइंड मैप की, हम कंपनी को फ्यूचर नहीं देख सकते, तब तक हमारा इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर ये पूरी गैम्बलिंग हो जाती है। हालांकि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, अब काफ़ी कैश भी आया है, रिलायंस से बैक भी है, बट ये सब बहुत सारी चीज़ें होप है दोस्तों। अंडरलाइन क्या हो रहा है, कैसे क्या इनका गाइडेंस है, कैसे फोकस करना चाह रहे हैं, जब तक हमें इसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, हमें इसे, मैं बिलीव नहीं करता कि वो स्टॉक को और बाय किया जाए। तो ये JD Mart के साथ साथ इन्होंने JD Expert भी लॉन्च किया था। अब ये अर्बन क्लैब जैसा हो गया कि आप लोग हाइपर लोकल जो भी है उससे कोई भी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो जो बंदा आएगा वो जस्ट डायल का ब्रांड एम्बेसडर होगा, काइंड ऑफ होगा, और वो एक्सपर्ट होगा, ट्रेंड होगा, और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। AC क्लीनिंग से लेके बहुत सारी सर्विसेज जो अर्बन क्लैब पे आपको देखने मिलती है, वो सेम सर्च के ऊपर ट्रांजैक्ट बेसिकली ये फीचर है JD Expert प्रोवाइड करेगा। ये भी कंपनी ने अनाउंस किया था, पर यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस देखने नहीं मिल रहा है कि क्या कर रही है कंपनी, आगे क्या बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐप वगैरह देखेंगे तो ये सर्विसेज इतनी ज़्यादा भी चल नहीं रही है इनकी, और इस पर अब आगे कंपनी फोकस करेगी या नहीं वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या फोकस है कोई आइडिया नहीं है हमें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो JD Omni क्लाउड होस्टेड सोल्यूशन इनका है, आप इसे भी काफ़ी बिल्ड किया इन्होंने। बेसिकली अगर आप जो स्मॉलर बिजनेस किराना शॉप से वो अपना खुद का शॉप बहुत जल्दी खड़ा कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले की तरह ऐसा दिखेगा। अपना फूड स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, फर्नीचर, कोई भी चीज़ वो सेल कर रहे हैं वो अपना इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं इजीली। अपने जो भी प्रोडक्ट्स है लिस्टिंग करके अपना खुद का वेबसाइट चला सकते हैं और मोबाइल ऐप चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये प्रोडक्ट स्टैक में क्या ऑफर करते हैं, बेसिकली आप पूरी तरह से ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, इंक्वायरीज रिसीव कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करा सकते हैं, मोबाइल फोकस डिज़ाइन है, और सर्च वगैरह तो JD का काफ़ी अच्छा है ही है। इसके अलावा ये जो फीचर्स आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिलती है, सारी सेम सिमिलर फीचर्स यहाँ भी मिलेंगे आपको, और आप कस्टमर से रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, डिस्काउंट कूपन वगैरह भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं दोस्तों, तब भी आपको ये बिलिंग सिस्टम वगैरह और रियल टाइम डैशबोर्ड, बारकोड स्कैनर और वो सब में भी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पूरा आपका ऑर्डर मैनेजमेंट से लेकर इन्वेंट्री से आप पूरी तरह कैसे डिजिटल हो सकते हैं, भले ही आप ऑफलाइन सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें ये कंपनी पूरी तरह से आपको हेल्प करना चाहती है। तो ये प्लेटफॉर्म भी बिल्ड है। उसके साथ साथ आपको कि कैसे कम्युनिकेट करें अपने क्लाइंट के साथ, SMS, ईमेल और वो सब सारे फीचर भी ये देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और पार्टनरशिप भी इन्होंने की, अगर आप डिलीवरी वगैरह कराना चाहते हैं तो डंजो या दूसरे हाइपर लोकल जो बिजनेसेस हैं उनमें से किसी को चूज़ करके आप बेसिकली अपना प्रोडक्ट डिलीवर करा सकते हैं। और इसके अलावा पेमेंट के लिए इनका खुद का सॉल्यूशन है ये JD पे, और जो UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे सारी चीज़ें सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फीचर रिच इन्होंने बनाया है, पर अगेन क्लैरिटी नहीं है अभी कि इस पे कितना फोकस होने वाला है और इससे कैसे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं और इसका क्या ग्रोथ देखने मिल रहा है। यहाँ सब पे कुछ भी कंपनी का क्लैरिटी हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो ये सब हो गया दोस्तों रीसेंट लॉन्चेस के बारे में, जहाँ हमें क्लैरिटी देखने नहीं मिली। और मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया कि उन्होंने दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल स्किप कर दिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे VSS मनी और उनकी जो फैमिली स्टेक है वो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे प्लेस्ड है, तो वो सारे शेयर्स इन्होंने प्लेस कर दिए हैं। तो यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि बहुत
चीज़ें कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, हमें क्लियर आइडिया नहीं है। पर बेसिकली पूरा दिख रहा है कि ये शायद इंटरेस्ट इतना इनका कंपनी में नहीं है, पर अभी ये सब कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, ये सब सारे स्पेकुलेशन हो सकते हैं, हम क्लियर नहीं बोल सकते। बट सिंपल सी चीज़ है, एज ए इन्वेस्टर हमें कॉशियस होना पड़ेगा इस टाइम पे, और इस कंपनी से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर आप देखें दोस्तों, तो रेवेन्यू भी इनका अगर आप देखेंगे Q4 FY20 में 1 में थोड़ा इंप्रूव हुआ था। बेसिकली अगर आप देखेंगे 175 करोड़ तक रेवेन्यू इंप्रूव हुआ था, पर वापस से अगर आप देखेंगे कंटिन्यू डिक्लाइन पे है इनका रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू भी इनकी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, पिछले 1-2 सालों से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बेसिकली फ्रॉड और हरासमेंट के केसेस आए हैं जस्ट डायल के अगेंस्ट। थोड़ा मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पुलिस स्टेशन तक लेके चले गए, और अपनी जो पैसे उन्होंने दिए थे इनसे वो रिकवर कराया, क्योंकि उन्हें शायद इनकी सर्विसेज इतनी पसंद नहीं आई थी। तो ये सब वजह रही है कि शायद उन्हें लीड्स तो मिली थी शायद, और वो कन्वर्ट नहीं हो पाई, और उन्हें लीड्स फ्रॉड लगी थी। तो ये सब वेरीफाई तो नहीं कर सकते, पर देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव इन्वायरमेंट ज़रूर इस कंपनी के अराउंड क्रिएट हुआ है। एबिटा वगैरह देखेंगे दोस्तों, एबिटा मार्जिन तो Q1 में तो लॉस हुआ था, पर यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट ज़रूर हुआ है, तो थोड़ी सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ज़रूर हुई है देखें, पर ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर्स देखने नहीं मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में सेम ट्रेंड अगर आप देखेंगे दोस्तों, देखने मिल रहा है हमें, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी इंप्रूव हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अगेन डाउन है। तो कंपनी ना रेवेन्यू पे डिलीवर कर रही है, ना एबिटा पे, ना प्रॉफिटेबिलिटी पे। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलना बाकी है इस कंपनी से। तो यहाँ अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सिनारियो है जस्ट डायल के अराउंड। तो पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि रिलायंस अब इनके बोर्ड पे है, तो यहाँ एक चीज़ हम भरोसा कर सकते हैं कि जो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ चुके हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनल होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। इसके अलावा इनका जो कैश पोजीशन है कंपनी की बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अब 3700 करोड़ इनके बुक्स पे कैश है, तो कैश काफ़ी अच्छा है। कंपनी अब ग्रोथ पे फोकस कर सकती है, जो भी डिसाइड करेंगे। पर अभी इनका क्या डिसीजन होने वाला है, क्या फोकस एरिया होने वाला है, वो हमें क्लियर नहीं है, तो वही एक कन्फ्यूजन है दोस्तों। इसके अलावा अगर इनका सेल्स ट्रेंड देखेंगे तो वो भी कम हो गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस डिक्लाइन देखने मिली है। मार्केटिंग, फीट ऑन स्ट्रीट मार्केटिंग और कोल्ड कॉलिंग से लेकर सब कुछ इन्होंने कम किया है। कंपनी का मानना है कि ये सब जब हम मार्च अराउंड क्वार्टर्स में जब ऑन ग्राउंड इंप्रूवमेंट होगा, तब हम इन्हें वापस हायर कर लेंगे और इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिलेगी। पेड कैंपेन्स भी देखेंगे दोस्तों डिक्लाइन पे है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे सारी मेट्रिक्स कंपनी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही देखने मिल रहे हैं। तो ये हुआ मेरा रीज़न जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाने की कोशिश की। तो ये बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं है, पर थोड़े कंसर्न्स हाईलाइट करने थे कि क्यों अब हम इसे मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल रहे हैं। वैल्यूएशन वगैरह वाइज देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट कैप 6863 करोड़ का है, और आप जानते हैं जैसा कि इनके बुक्स में ही 3700 करोड़ के बेसिकली कैश है, तो आधी तो इनके पास कैश पोजीशन है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी की वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं है। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में अच्छे रिटर्न आए थे, पर रीसेंट पास्ट में कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी डिक्लाइन पे है। हमें स्टॉक प्राइसेस पे डिक्लाइन से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यूजुअली, पर इस बार क्योंकि ये लिंक्ड है मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम फंडामेंटल पे डिसीजन लेते हैं, स्टॉक प्राइसेस पे डिसीजन नहीं लेते। तो हमें लगता है कि फंडामेंटली हमें क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती हमें लगता है कि उस स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तब तक शायद ये कंपनी में ऐसा हो सकता है कि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके और कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करे, तो पर हम उसका इंतज़ार करेंगे और अपडेट के बाद ही इसमें कुछ करेंगे। तो नंबर्स वगैरह मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, तो वगैरह तो इसमें जाके डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। स्टेक वगैरह हमें पता ही है कैसे है, तो बस यही है कि एक कंसर्न है कि जो VSS मनी और उनकी फैमिली का जो स्टेक है वो सारा प्लेस्ड है, वो एक कंसर्न है। बहुत बड़ा कंसर्न मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि अब मुझे लगता है कि रिलायंस रिटेल इस कंपनी का मालिक है, ना कि वो और उनकी फैमिली। पर वो मैंने CEO कंटिन्यू रहेंगे। अब देखना पड़ेगा कि शायद वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, पर अभी तक तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिली कि उन्हें CEO रखा जाएगा या हटा जाएगा। मोस्टली रखेंगे, अभी तक तो वही क्लैरिटी, पर वो स्किप कर रहे हैं और कंपनी से प्रॉपर अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो शायद हमें 1 से 2 क्वार्टर इंतज़ार करना चाहिए। 1-2 क्वार्टर में इनके फाइनेंशियल ज़रूर इंप्रूव हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, बट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म विजन चाहिए कि कंपनी क्या करना चाहती है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सर्च इंजन में है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग सर्च करते हैं, पर किस डोमेन में ये अपनी डीप कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं
वो हमें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या B2B पे फोकस होगा अकेले या B2B, ओमनी, जेडी एक्सपर्ट पे, तीनों पे कंपनी बहुत अच्छे से फोकस करेगी। तो वो जो फोकस एरिया है वो मिसिंग है, और यही एक वजह है कि जो हमें लगता है कि अब हमें से वॉच लिस्ट में डाल देना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन रखी है तो आप चूज़ कर सकते हैं एग्जिट करके किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट करना, या तो आप होल्ड कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेक ना हो तो। पर मुझे लगता है ये ज़रूर इस कंपनी को हम वॉच लिस्ट में रखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और 1-2 क्वार्टर के बाद अगर जब हमें नए मैनेजमेंट से अपडेट मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, तब शायद हम आपको बता पाएंगे कि आप इस कंपनी के साथ क्या करना है। अभी के लिए ये मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा। अगर आप और दोस्तों, मॉडल पोर्टफोलियो और उसके अपडेट्स और इस कंपनी के रिलेटेड अपडेट आपको लगातार मिलते रहें, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उससे जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते रहें। तो ताकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वीडियो बना तो नहीं पाऊँगा मैं, तो इसलिए मैं उसके मैसेजेस ज़रूर ड्रॉप करते रहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।